कर्नाटक में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज की भी तारीफ की। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब जब कांग्रेस ने मुझे गाली दी, जनता कांग्रेस को जवाब दिया। उन्होंने जनता से कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को वोट करने की अपील की। निकाय चुनाव के प्रचार के लिए सीएम योगी ने गोरखपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है तो बीजेपी को जीतना होगा। चुनावी प्रचार में निकलने से गोरखनाथ मंदिर स्थित शक्तिपीठ में रुद्राभिषेक एवं हवन किया गया। उन्होंने लोक मंगल तथा प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की भी कामना की। वहीं देवरिया में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने यूपी से माफिया राज को खत्म किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उनकी जांच कराई गई, जिसमें उनकी सभी जांच रिपोर्ट सामान्य निकली। मीडिया से रूबरू नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि मैं पूरी तरह से फिट हूं। उन्होंने हार्ट अटैक की खबरों को अफवाह करार दिया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर नरेंद्र नगर में बैठक हुई। नरेंद्र नगर एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों समेत प्रभावित गांव के प्रधान, पीड़ित और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। गौरतलब है कि रेल परियोजनाओं के लिए टनल निर्माण के लिए हो रही ब्लास्टिंग से कुछ गांव के खेतों और मकानों में दरारें पड़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बीजेपी ने भव्य रूप से मनाने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत सांसदों और मंत्रियों को भी अलग अलग स्थानों पर मन की बात सुनने का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं प्रदेश के सीएम धामी इस मौके पर नैनीताल में मन की बात कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट माणा गांव में मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। देश भर से तीर्थयात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। चारधाम यात्रा उत्तराखंड पुलिस की भूमिका अहम है। यात्रा पड़ाव पर पुलिस तीर्थयात्रियों की हर संभव मदद कर रही है, जिससे साधु संत और तीर्थयात्री काफी खुश नजर आ रहे हैं। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट ले सकता है। उत्तराखंड में मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश में चारधाम समेत पहाड़ी इलाकों में आज से 3 मई तक बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश सरकार मौसम को देखकर सभी लोगों से अलर्ट रहने की अपील कर रही है। हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। दिल्ली में पशुपालन विभाग और पशु चिकित्सा परिषद के सहयोग से पशु चिकित्सा दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से पशुपालन के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने अस्पताल में पहुंचकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने आरोपी को खारिज किया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, परिजनों को शांत कराया। और दमोह में पुलिस ने स्पा सेंटरों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने स्पा सेंटरों में तलाशी ली। हालांकि इस दौरान किसी भी तरीके की अवैध गतिविधि नहीं पाई गई। पुलिस ने स्पा सेंटर संचालकों को रिकॉर्ड मेंटेन करने की हिदायत दी। औरैया के बिधुना कोतवाली क्षेत्र के खिदरपुर में एक व्यक्ति की ईंट से हमला कर हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई। एसपी चारू निगम ने जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने का भरोसा दिया।
सोनभद्र के शक्तिनगर स्थित एनसीएल खड़िया परियोजना की भूमि पर हुए अवैध कब्जों पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश पर 10 अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। नवादा के सिरदला थाना क्षेत्र के जमुआए गांव में तेज रफ्तार बाइक ने एक महिला को टक्कर मार दी। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद बुलेट बाइक सवार युवक बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सिरदला थाना की पुलिस ने मृतका महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा और मौके से बाइक को अपने कब्जे में लेकर बाइक मालिक की पहचान पुलिस जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खनियाधाना में अवैध रूप से फर्जी पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है। खनियाधाना डिप्टी रेंजर रविशंकर पटेरिया ने अवैध उत्खनन पर रहे वाहन को जब्त कर लिया। वहीं चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया। वाहन से 48 घन मीटर पत्थर भरा गया है। रेंजर ने वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। वहीं ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में 4 बाइक सवार युवक बाइक पर स्टंट करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर चारों युवकों पर 3500 रुपए का जुर्माना लगाया। टिहरी के चंबा थाना पुलिस ने रानी चोरी क्षेत्र में एक मंदिर से हुई चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने चोरी करने वाले आरोपी को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। एसपी विजेंद्र दत्त ने बताया कि माता सिद्धेश्वरी मंदिर में बुधवार रात को अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर मंदिर से माता की एक सोने की नथ, 2 चांदी के छत्र और दान पात्र से नकदी चुरा ली थी। जिसके बाद पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की और चोरों को गिरफ्तार किया। बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के पूर्वी घटियाली मोदी कनारी में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह सामने आएगी। मोतिहारी के सीमांत इलाकों में लगातार हो रही डकैती की घटनाओं को लेकर बिहार और नेपाल की पुलिस की बैठक हुई। बैठक में नेपाल, एपीएफ, एएसबी तथा दोनों देशों के पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रही डकैती की घटनाओं पर रोक लगाने तथा अपराध पर लगाम लगाने के लिए सहमति बनी। नागपुर के ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही चोरी के मद्देनजर पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी किया गया सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं शहरी इलाकों में चोरी करने वाले गिरोह का भी पुलिस ने खुलासा किया है। गिरोह से कुल 18,59,180 रुपए का सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने बेसिक शिक्षा विभाग के क्लर्क तौफीक अहमद को गिरफ्तार किया है। उस पर सपा नेता आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल को फर्जी एनओसी के आधार पर मान्यता देने का आरोप। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कांग्रेस नेता रमेश श्रीवास्तव ने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी का दामन थाम लिया है। रमेश लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भरोसा जताया। झारखंड के तेनूघाट के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में देर शाम 3 बाइक सवारों ने ब्लॉक प्रमुख के घर पर फायरिंग की, जिससे इलाके में सनसनी मच गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच में जुटी हुई। बिहार में पुलिस की तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही 21,391 सिपाहियों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई है और जानकारी के मुताबिक साल के आखिर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नासिक जिले की 14 कृषि मंडियों में समिति के चुनाव संपन्न हुए। सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। वोटिंग के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा। झारखंड के साहिबगंज में गंगा की स्वच्छता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गंगा की अहमियत का जिक्र करते हुए गंगा की सफाई पर जोर दिया। इससे पहले उन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया। दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस मिशन के 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय पुलिस मिशन के निदेशक ने सम्मेलन की रूपरेखा पेश की और पिछले सम्मेलन की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के जल्द बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुख संगम एक्सप्रेस का करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में आदित्यपुर स्थित
ऑटो क्लस्टर सभागार में जिला समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से मंत्री चंपई सोरेन शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के निर्देश दिए। दुमका में शिकारीपाड़ा में अवैध कोयला खनन पर वन विभाग ने कार्रवाई की। प्रशिक्षु डीएफओ और पुलिस ने पंचवाहिनी वन क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई खदान और सुरंग को ध्वस्त किया। भागलपुर में कृषि विश्वविद्यालय में अनाज और फलों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग को लेकर अहम बैठक हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर डी.आर. सिंह ने की। बैठक में फसलों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर चर्चा की गई। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति ने जीआई टैग से जुड़े कृषि उत्पाद की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए दिए गए कक्ष की चाबी कृषि उत्पादक संघ को सौंपी। लखनऊ में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, जिनसे चोरी की 8 कारें बरामद हुई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस कार्रवाई आगे की कर रही है। उज्जैन के नानाखेड़ा के नवाखेड़ा गांव में आकाशीय बिजली गिरी, जिससे झुलसकर एक महिला और एक बच्ची घायल हो गई। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया, वहीं बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रेलवे डीएसपी साजिद जफर ने देवघर के मधुपुर राजकीय रेल थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कामकाज की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने रेलवे पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस ने जिला बदर अपराधियों को कार्रवाई की चेतावनी दी। पुलिस ने 5 अपराधियों के घर के बाहर मुनादी करवाकर सरेंडर करने की चेतावनी दी और सरेंडर न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल के प्रबंधन पर मरीजों और तीमारदारों ने गंभीर आरोप लगाए। आरोप के मुताबिक प्रसूताओं को घटिया क्वालिटी का खाना परोसा जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन के आला अफसरों ने खाने की गुणवत्ता में सुधार करवाने का भरोसा दिया। 30 अप्रैल को मन की बात के 100वें संस्करण को लेकर बीजेपी में उत्साह है। झारखंड में भी बीजेपी बड़े पैमाने पर मन की बात कार्यक्रम को आयोजित करने जा रही है, वहीं जिसके तहत सूबे में 9000 जगहों पर लोग पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। बीजेपी ने कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पुख्ता कर ली। पीएम मोदी ने देश को 91 एफएम रेडियो स्टेशन की सौगात दी है। झारखंड के साहिबगंज के बरहरवा में भी एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया। बरहरवा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है। एफएम स्टेशन स्थापित होने से क्षेत्र की जनता को फायदा होगा, जिसके तहत जनता का मनोरंजन तो होगा ही, ज्ञानवर्धक जानकारियां भी मिलेंगी। ग्रामीणों ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताया। गोंडा में मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के पास गन्ने के खेत में एक महिला का शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीलीभीत के हजारा थाना क्षेत्र में कई मकान आग की चपेट में आ गए। मकानों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कॉर्बेट नेशनल पार्क के फाटो पर्यटन जोन में एक बाघ घायल अवस्था में मिला। सीटीआर प्रशासन ने बाघ का रेस्क्यू कर उसका उपचार किया। हालांकि उपचार के दौरान बाघ की मौत हो गई, जिसके बाद बाघ का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपसी संघर्ष के चलते बाघ घायल हुआ था। कानपुर देहात के रानिया थाना क्षेत्र में एक हादसा हो गया। नेशनल हाईवे पर एक डंपर ने गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। डंपर के केबिन को काटकर कंडक्टर को बाहर निकाला गया। अलीगढ़ में बाइक सवार महिला की चेन छीनकर एक बदमाश फरार हो गया। इस बीच महिला बाइक से गिरकर घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई। कासगंज के अम्मापुर थाना क्षेत्र की बेधड़क रोड पर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम में एक बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश घायल हो गया, जिससे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाश से एक तमंचा, 3 खोखे कारतूस, जिंदा कारतूस भी बरामद। रुड़की में यूथ कांग्रेस ने मशाल जुलूस का आयोजन किया। जुलूस सुभाष चौक से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक पर समाप्त हुआ। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह भी जुलूस में शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रीतम सिंह का फूल मालाओं से स्वागत किया। धौलपुर के बाड़ी में लोहार बाजार में 3 मंजिला शोरूम में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर दमकल का दस्ता पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।
मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश में प्रजातंत्र पर नौकरशाही हावी है। ओलावृष्टि के बाद सागर जिले में कई गांव में सर्वे नहीं हुआ और जब वहां के कांग्रेसी विधायक ने आवाज उठाई तो कलेक्टर ने उनका माइक बंद कर दिया। जानकारी के मुताबिक मेडिकल स्टोर से 1.5 लाख रुपए की चोरी हुई, तो वहीं मुंगेली नाका स्थित ज्वेलरी शॉप से भी ड्रॉज में रखे ज्वेलरी के साथ लाखों रुपए की चोरी की गई है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच की जा रही है। माफिया मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। यूपी के डेप्यूटी सीएम राजेश पाठक अदालत के फैसले का स्वागत किया है। अमेठी के बालदा गांव में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की। दबंगों ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया। प्रशासन ने अतिक्रमण हटवाकर पट्टेदारों को कब्जा दिलाया। यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले शाहजहांपुर में काट थाना पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया और पूछताछ में बताया गया है कि वो अवैध हथियार बनाकर उन्हें महंगे दामों पर बेच देते थे। अब नगर निकाय चुनाव के चलते हथियारों की मांग बढ़ गई।